एमपी बोर्ड के क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश का पेपर सोल्व कराने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में, जिसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, समझ लीजिए वो घड़ी आपकी आ चुकी। ठीक है, मैं आपको इंग्लिश में ऐसा फंडा बताने वाली हूँ जिससे आप पास नहीं इंग्लिश में, बल्कि आप अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देरी किस बात की, वीडियो को हम शुरू करते हैं और चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखिए, सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। 5 नंबर का पैसेज दिया गया है, चलिए इस पैसेज को पढ़ते हैं और समझते हैं। वी डू नॉट ऑलवेज गेट व्हाट वी वांट, यानी कि हमें हमेशा वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। सम टाइम वी सक्सीड, सम टाइम वी फेल, कभी कभी हम हारते हैं और कभी कभी हम असफल होते हैं। दिस मेक अस सैड, वी थिंक आवर सेल्स अनलक्की, यानी कि यह हमें दुखी करता है और हम खुद को बदनसीब समझते हैं। वी मस्ट ट्राई एंड ट्राई अगेन, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। दिस विल मेक अस सक्सेसफुल एट लास्ट, और यह अंत में हमें सफल बना देगा। ठीक है, द एग्जाम्पल ऑफ रॉबर्ट ब्रूस इज बिफोर अस, ही वॉज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। ठीक है, स्कॉटलैंड, रॉबर्ट ब्रूस का उदाहरण हमारे सामने है कि वह स्कॉटलैंड का राजा था। ही वांटेड टू ड्राइव आउट द इंग्लिश फ्रॉम हिज कंट्री। ठीक है, वह अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकालना चाहता था। वी कुड नॉट डू सो, ही कुड नॉट, वह ऐसा नहीं कर सका। ही वॉज डिफीटेड मेनी टाइम, ही लॉस्ट होप ऑफ सक्सीड। ठीक है, वह कई बार हार गया और उसने सफलता की उम्मीद खो दी। सो इसलिए ही रैन अवे फ्रॉम द बेटर फील्ड, इसलिए वह युद्ध के मैदान से भाग गया। ठीक है, तो ये आपका इस तरह का यहाँ पर पैसेज रहेगा। ठीक है, इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर लेना। देखिए ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आधा अधूरा पढ़ के बता रही हूँ। ठीक है, आपको लेकिन अच्छे से पढ़ लेना है इसको, क्योंकि बहुत ही सरल और सिंपल और 100% आने के पूरे चांस है। ठीक है, तो चलिए इसके क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। रॉबर्ट ब्रूस वांटेड टू ड्राइव आउट द इंग्लिश फ्रॉम, देखिए ये हमने यहाँ पर पढ़ा था, ये वाला यहाँ पे आप देखिए, इसमें एग्जाम्पल ये यहाँ पर है इसका आंसर। द एग्जाम्पल ऑफ रॉबर्ट ब्रूस इज बिफोर अस। ठीक है, ही वॉज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, यानी कि जो, ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस था वो अंग्रेजों को, ठीक है, अपने, ये यहाँ पर ही वांटेड टू ड्राइव आउट द इंग्लिश फ्रॉम हिज कंट्री, वह अपने देश से उनको भगाना चाहता था, उसने बाहर, ठीक है, उसने बाहर निकालना चाहता था। तो कहाँ का राजा था रॉबर्ट ब्रूस, तो रॉबर्ट ब्रूस स्कॉटलैंड का राजा था। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा रहेगा, स्कॉटलैंड। ठीक है, स्कॉटलैंड इसका राजा, सॉरी देश का नाम है, वहाँ का ये राजा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसके। चलिए दूसरा है, हाउ मैनी टाइम वाज ही डिफीटेड, यानी कि वह कितनी बार हारा था। तो देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा था, ये यहाँ पर देखिए आप पैसेज में देखिए, ये यहाँ पर था, ये ही वाज डिफीटेड एनी टाइम, वहाँ कई बार हारा था। ठीक है, तो पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसमें से ही आपके क्वेश्चन बने हैं, तो इसमें से क्वेश्चन बने तो इसके आंसर भी इसी में है। ठीक है, तो इसलिए आपको अच्छे से पैसेज को 1 से 2 बार रीड कर लेना है। ठीक है, तो उसका आंसर आपका कौन सा रहेगा, मेनी टाइम। ठीक है, वहाँ कई बार हारा। अगला है, व्हाट डिड द स्पाइडर डू, यानी कि मकड़ी ने क्या देखा, तो मकड़ी ने देखा था,
तो उसने जो मकड़ी थी उसने क्या देखा था, तो ही ट्राइड टू रीच द सेलिंग, यानी कि उसने छत तक पहुंचने की कोशिश की। ठीक है, तो इसका रहेगा आपका ए। अगला है हु वाज रॉबर्ट ब्रूस। रॉबर्ट ब्रूस कौन था? ए किंग, एक राजा था। ए टीचर, की एक शिक्षक था। गॉड यानी भगवान था। ए सोल्डर यानी कि एक सैनिक। तो रॉबर्ट ब्रूस एक राजा था, तो ए किंग आएगा इसमें। ठीक है, अगला है गिव अपोसाइड ऑफ सेड। ठीक है, आपको यहाँ पर सेड का अपोसाइड बताना है, तो इसका रहेगा आपका ग्लेड। ग्लेड मीन्स भी खुश, देखिए सैड मीन्स क्या होता है, उदास। ग्लेड मीन्स भी खुश होता है, और हैप्पी मीन्स भी खुश यानी कि प्रसन्न। तो इसके जो आंसर है ना, ये दोनों रहेंगे। ठीक है, ये थोड़ी सी मिसप्रिंट है, इसके ये आपका आ जाएगा ए प्लस बी बोथ। ठीक है, इस तरह से रहेगा, लेकिन ये दोनों इसके आंसर रहने वाले हैं आपके। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आप, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेहेंस ऑफ द पैसेज। 5 नंबर का आपको इसमें पैसेज दिया गया है। ठीक है, चलिए इसको भी आपको अच्छे से रीड कर लेना है, 1 से 2 बार। हम इसके क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको इनके आंसर बता देती हूँ जल्दी से, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है। पहले का आपका सी, इसके बाद दूसरे का आएगा 5086, तीसरे का वंडर्ड शोल्डर। ठीक है, ये आपका बी हो गया इसका। इसके बाद में चौथे का आपका रहेगा फ्रेंड, और 5वें का इजी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव ए सुटेबल टाइटल टू इट। ठीक है, यहाँ पर आपको नोट्स यानी कि नोट्स बनाने हैं और टाइटल लिखना है। ठीक है, तो ये आपका इस तरह का पैसेज रहेगा। हो गया। इसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसमें एप्लीकेशन है। ठीक है, एप्लीकेशन है आपकी सिक लीव की, और इसके अथवे में है लेटर कॉन्ग्रेचुलेसन हिम ऑन हिज सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए इनके हम आंसर देख लेते हैं। देखिए यहाँ से ये आपका टाइटल रहेगा मध्य प्रदेश, ठीक है, द हार्ट ऑफ इंडिया, और ये आपके इसके नोट्स रहने वाले हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में हमारी सिक लीव की एप्लीकेशन थी ये। ठीक है, तो यहाँ से आप एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट लो और इसको कंप्लीट करें। हो गई। इसके बाद आप देखें लेटर था कॉन्ग्रेचुलेसन हिम हर या ऑन हिज हर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 100% आने वाले क्वेश्चन हैं ये आपके। इसके बाद में ये आपका है 5। ठीक है, 5वां क्वेश्चन, और ये ऐसे है वंडर्स ऑफ साइंस। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से इसको कंप्लीट करें। और ये आपका 6 क्वेश्चन है, इसका ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। चलिए सेक्शन सी में है आपकी ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स। यू डू यूर ड्यूटी, इसमें आएगा आपका मस्ट। गॉड ब्लेस यू, इसमें आएगा ही टेकन माई पेन, इसमें आएगा हिज। सनराइज इन द ईस्ट, द आई डिडंट बाय मैंगोज, तो इसमें आएगा एनी। और हेल्थ इज देन वेल्थ, तो इसमें बेटर। ठीक है, चलिए अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले, 100% आने के चांस है पूरे। कंप्लीट करके आप अच्छे से जाइएगा इनको जरूर। ठीक है, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें है आपके डू एज डायरेक्टेड। ठीक है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंप्लीट कीजिए। इसके बाद में सेक्शन डी में टेक्स्ट बुक में से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर 4 नंबर के दिए गए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन से यहाँ पर मैंने टिक कर दिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर इनको आप कंप्लीट करें। 100% आने वाले क्वेश्चन है। तो देखिए पहले का आपका डी ए मैकेनिकल टीचर, दूसरे का आपका रहेगा ऑल ऑफ दिस, तीसरे में आपका आएगा विंड, और चौथे में रहेगा बिकॉज ऑफ द प्रेवेलिंग ट्रेंड। ठीक है, चलिए यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इनको सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करें, क्योंकि ये आपके 100% आने वाले क्वेश्चन हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ।
तो आप परीक्षा हाल में जाने से पहले सारे क्वेश्चनों को अच्छे से विजिट करके जरूर जाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये आपका 3 नंबर की आपकी पोयम रहेगी, ठीक है। यहाँ पे पढ़ के बताने का समय नहीं है, तो इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। हर फादर रहेगा इसमें, इन मॉर्निंग रहेगी इसमें, ठीक है। रिस्पोंडेड आएगा, तीसरे का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 का आपका बी वाली है, इसमें भी 3 नंबर की पोयम है, ठीक है। तो ये आपकी पोयम रहेगी, इसमें भी 3 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले में ऑटोमम और दूसरे में आएगा बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स, ठीक है। और तीसरे में आएगा द रोड नॉट टेकन, ठीक है। तो ये आपके इस तरह के प्रश्न रहने वाले हैं, अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 6 क्वेश्चन आपको करने हैं यहाँ पर। ये 12 नंबर के क्वेश्चन हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 12 में है, ठीक है, एनी 2 क्वेश्चन करने हैं इसमें। ये आपका 30 में भी एनी 2 क्वेश्चन करने हैं। ये आपका 40, ठीक है, हो गया 40। ये आपका 15, राइट द सेंट्रल इंडिया ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन, ठीक है। और ये आपका 60, ऑटो वाज इंडीड ए, चलिए हो गया। अच्छे से आपने सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कंप्लीट अच्छे से करना है क्योंकि 100% आने वाले क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में कवर करवाए हैं। तो चलिए कंप्लीट आप अच्छे से कीजिएगा।